यूपीएससी 2023 जीएस फर्स्ट पेपर और जो जीएस सेकंड पेपर दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। जो हमारा चर्चा का मेन मुद्दा है पेपर किस प्रकार का आया, आज हम ये बिल्कुल डिस्कस नहीं करेंगे, इसकी आंसर की खोजने का कोई प्रयास नहीं करेंगे क्योंकि मेरे पास इतना वर्कफोर्स नहीं है कि मैं सारे सब्जेक्ट को लेकर के डिटेल एनालिसिस कर पाऊँ। तो हम ओवरव्यू लेंगे सब्जेक्ट का, कौन से सब्जेक्ट से कहाँ से क्वेश्चन आए, जो क्वेश्चन पेपर है वो किस प्रकार टफ हुआ है, ठीक है। क्योंकि अलग अलग जगहों पर अलग अलग न्यूज आई है कि नहीं क्वेश्चन पेपर काफी टफ है, कोई कहता है कि नहीं मॉडरेट किस्म का है, कोई कहता है इजी है, मैंने 90 अटेंड किए। तो विवादों से बचते हुए हम एक सीधी टू द पॉइंट बात करेंगे, ठीक है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप कुमार और एक्सिस आईएएस में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का आया, कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए। तो देखो, हम जब भी ये यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं तो लगभग हम 6 सब्जेक्ट को एक बेस मान के चलते हैं। और उन 6 सब्जेक्ट में जो हमारे बेसिक सब्जेक्ट हैं, जैसे फर्स्ट हो गया हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी, ठीक है, साइंस एंड टेक और ईवीएस प्लस करंट अफेयर्स, ठीक है। ये हम मान के चलते हैं, हम आईआर को नहीं लेते, ठीक है, हम डिजास्टर मैनेजमेंट को नहीं लेते, ठीक है, हम सोशल जस्टिस और समाज, और इसमें आर्ट एंड कल्चर अगर हिस्ट्री से अलग कर लें तो आर्ट एंड कल्चर। तो इस बार आर्ट एंड कल्चर से एक क्वेश्चन के आसपास पूछा गया। हिस्ट्री, पॉलिटी से तो इजी टाइप के क्वेश्चन आए, ठीक ठाक क्वेश्चन आए, बस युग्मों ने, ठीक है। जब मैंने पहले पेपर देखा तो मुझे लगा कि नहीं, हाँ 5-6 सवाल जैसे पिछली बार 5-6 सवाल थे युग्मों वाले, तो उस प्रकार होंगे। और लोगों का एक रटा रटाया फार्मूला था कि नहीं, हाँ जो पढ़ाई है तो वही है, इलिमिनेशन करके हम लोग क्वालिफाइड तक पहुंच जाएंगे। तो इस बार थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। मुश्किल ये लग रहा है कि जो लोग बहुत ज़्यादा सीरियस प्रिपरेशन कर रहे थे उनका भी, जो लोग मीडियम किस्म की प्रिपरेशन कर रहे थे, जो एकदम भूसा थे, जिनका काम सिर्फ भीड़ बढ़ाना है, वो तो किसी लायक ही नहीं है ना, उनकी तो बात करना यहाँ पर सही नहीं है। तो वो लोग जो सीरियस प्रिपरेशन कर रहे थे, जिन्होंने 2 महीने 4 महीने साल भर 2 साल तैयारी की है, या जिनका लास्ट था, तो उन्हें थोड़ा सा हताशा हाथ लगी। हताशा ये कि जो एक्सेप्ट हम होता ना, कि हम एक मान के चलते हैं, परसेप्शन बना के चलते हैं कि नहीं इस बार मुझे जैसे 55 क्वेश्चन के आसपास सही करने हैं, तो हम आराम से करीब 90 और 100 के बीच में होंगे और आराम से हमारा प्री क्लियर हो जाएगा, जिस हिसाब से मेरिट आ रही है। इस बार क्या हुआ, क्वेश्चन तो ठीक है, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन जो पूछे गए, बस प्रॉब्लम वहां हुई जो युग्म वाले हुए। लगभग 55 क्वेश्चन ऐसे हैं जहां पर सीधे युग्म बनाए गए हैं। पहले क्या होता था, 1 2 3 सही है, या 1 और 2 सही है, या 2 और 3 सही है, या 1 और 3 सही है, ऐसे क्वेश्चन करके क्वेश्चन आते थे। तो थोड़ा इजी हो जाता था कि मान लिया आपको 2 के बारे में पता है, ठीक है, तो उसके हिसाब से आप एलिमिनेट कर लेते थे और आप सही उत्तर तक पहुंच जाते थे और आपके लिए इजी हो जाता था। एलिमिनेशन की चर्चा इतनी हो चुकी है, कम से कम 40-50 हजार से ज्यादा वीडियो बन चुके हैं, और यूपीएससी के मेंबर के भी ध्यान में शायद ये आया है कि नहीं, हाँ स्मार्ट वर्क ज्यादा हो रहा है, हार्ड वर्क कम हो रहा है, जो कि यूपीएससी के लिए चाहिए चाहिए। और उन्हें ऐसे स्टूडेंट की या एस्पिरेंट की तलाश है जो स्मार्ट वर्क के साथ साथ हार्ड वर्क भी करते हैं। अब जैसे इनके बारे में देखा जाए तो कुछ ऑप्शन को हम एलिमिनेट कर सकते हैं, लगभग 10। पहले क्या होता था, 30-35 हम एलिमिनेट कर लेते थे। इस बार के पेपर में 10 एलिमिनेट करके आराम से हम निकाल सकते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं। जो लोग बार बार प्रीलिम्स क्लियर कर रहे थे, है ना, जिन लोगों के प्रीलिम्स के रिकॉर्ड थे कि नहीं हाँ हम प्रीलिम्स को दाग देंगे चाहे जैसा पेपर आए, तो उनके लिए थोड़ा इस बार टफ रहा है। और ओवरऑल की अगर बात करें, ठीक है, ओवरऑल में तो सबके लिए मॉडरेट टू टफ रहा है, इजी किसी के लिए नहीं रहा है, जो भी सीरियस प्रिपरेशन करने वाला होगा। क्योंकि कुछ क्वेश्चन भी अतरंगी टाइप के थे, जैसे ये आप देख सकते हैं, इस टाइप की कृत्य जिस अधिनियम के अधीन आता है ना, कुछ कृत्य दिए गए हैं, अधिनियम दिए गए हैं, फिर नीचे युग्म बना दिए गए हैं। और दूसरे टाइप के क्वेश्चन कथन दे दिए गए हैं, स्टेटमेंट 1 और 2 दिया गया है, पूछा गया कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है, इस तरह से। तो ये मान के चलो लगभग 75% पेपर आपका ऐसा ही है, एक तरफ युग्म वाले हैं, दूसरी तरफ कथन वाले हैं ज्यादातर। तो वो जो पारंपरिक पूछता था ना, वो सारी चीजें खत्म कर दी हैं, और यूपीएससी अपने जो अनसर्टेनिटी है उसके लिए विख्यात है। तो कुल मिला के 100 क्वेश्चन की अगर बात करें तो इस बार हो सकता है कि मेरिट 40 से 42 क्वेश्चन के आसपास सिमट जाए, यानी 80
अगर 85 नंबर आपके आ रहे हैं नेगेटिव हटा करके, तो ये मान के चलिए आपको मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए। ना तो इतना इजी था ना ही टफ था, लेकिन हाँ ये मेरिट की रेंज रहने की संभावना है। और जो लोग ये 70 क्वेश्चन के आसपास किए हैं, तो अगर मैं मान लूँ कि नहीं उनके 20 गलत होंगे, लगभग 50 सही हो जाएंगे, तो वो भी लगभग क्लियर कर जाएंगे। मेंस के लिए उनको तैयारी करनी चाहिए, थोड़ा हार्ड वर्क करना चाहिए मेंस के लिए, ठीक है। और जिनको लगता है कि नहीं मेरा पेपर में बंटाधार हो गया है, ठीक है, कुछ बाबू सोने टाइप के लोग हैं जिनको कहते हैं 90 हमने किया, किसी को 95 किया, चाहे फर्स्ट पेपर हो। सेकंड पेपर में उनका कहना है 75 क्वेश्चन मैंने कर लिए, रीडिंग कम्प्रीहेंशन इतना इजी था कि हमने सारे क्वेश्चन कर लिए। ऐसा नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन का अपना स्टैंडर्ड है, पेपर का अपना स्टैंडर्ड है। तो उस हिसाब से ये मैं मान के चलता हूँ, जो 70 से लेकर 80 के बीच में है, तो वो तो सीरियस एस्पिरेंट है, जो इतने ज़्यादा क्वेश्चन कर चुके हैं। तो उनमें ये मान के चलिए कि उन्होंने आधे से ज़्यादा तुक्का मारा है, और तुक्का सही लग गया तो क्लियर हो गया, तुक्का सही नहीं लगा तो बंटाधार हो गया, ठीक है। तो वो पॉजिटिव के छोड़ो, जो सही होंगे उनसे तो ठीक ही है, उनका जो लाभ होगा, नुकसान उनका नेगेटिव से ज़्यादा हो जाएगा। मान लिया किसी ने 80 क्वेश्चन किए हैं और 40 सही किए हैं और 40 गलत किए हैं, तो क्या निष्कर्ष निकला? कुछ नहीं निकला। 8 क्वेश्चन तो आपके वैसे भी कम हो गए, यहाँ बचे आपके 32, ठीक है। जनरल कैटेगरी में तो वैसे भी बाहर हो गए। तो कुल मिला के 100 क्वेश्चन में 75% ऐसे हैं जहां पर आपको एफर्ट्स लगाने की जरूरत है, बहुत ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए। और चाहे इकोनॉमी हो, पॉलिटी हो, पॉलिटी के सेक्शन तो ठीक रहा है, हिस्ट्री का भी ठीक ठाक रहा है, लेकिन इकोनॉमी, आईआर, ठीक है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी, जियोग्राफी, जियोग्राफी के लिए मैंने बताया था कि नहीं, पर्सन, प्लेसेस इंपॉर्टेंट है। करीब 5 क्वेश्चन प्लेसेस से पूछे गए जो निगेटिव सेंस में, ठीक है, उसमें थे, ठीक है। तो वो चीज़ें बार बार पूछी जाती हैं, तो उनके लिए आपको पहले से प्रिपेयर होना चाहिए। और कुछ क्वेश्चन अतरंगी टाइप के थे, कम से कम 25 क्वेश्चन अतरंगी टाइप के थे। और कोई अगर ये कहता है कि नहीं आपको ये याद आ जाना चाहिए, तो वो ऐसा नहीं है। गेस मास्टर डिग्री अपनी जगह पर, सीरियस प्रिपरेशन अपनी जगह पर, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत बाहर से आई हैं, ठीक है। अब मेरी सलाह ये है कि जो लोग नेक्स्ट ईयर के प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जो भी नेक्स्ट ईयर प्लान कर रहे हैं, तो वो एनसीईआरटी और जो बेसिक बुक्स हैं, लक्ष्मीकांत है, बिपिन चंद्र है, सतीश चंद्र है, एक्सेट्रा, जो भी बेसिक, इनके अलावा भी आपको सोर्स यूज करने पड़ेंगे। और सोर्स के तौर पर आपको स्पेक्ट्रम, ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, आईबी, ठीक है, ये, ठीक है, पीआईबी जो न्यूज एजेंसी है उसके बारे में जानकारी करना चाहिए, द हिंदू, ठीक है, उसके लिए आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। सी सेट में, ठीक है, सी सेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो रीडिंग कम्प्रीहेंशन और रीजनिंग, जिसकी मैथ प्रॉब्लम है वो रीडिंग कम्प्रीहेंशन रीजनिंग पे ठीक ठाक प्रैक्टिस करे। ये मान के चलिए कम से कम 4 घंटे 5 घंटे वीक में, यानी आप 4 दिन 5 दिन की बढ़िया प्रैक्टिस करें, और अगर इस पे ठीक ठाक प्रैक्टिस कर लेते हैं, तभी मान के चलिए आपका सी सेट क्लियर होगा। वन्यथा अगर किसी भरोसे बैठे रहेंगे, तो वो यहाँ भी युग्म का प्रयोग करने लगा है, एलिमिनेशन काम करेगा नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं। करंट के लिए आप कोई मंथली मैगजीन आपके लिए सही रहेगी, जो न्यूज, ठीक है, न्यूज आप एनालिसिस कहीं से भी देखते हो, चाहे अनअकैडमी से देखते हो, दृष्टि से देखते हो, विजन से देखते हो, कहीं से भी देखते हो, तो उसके थोड़े शार्ट नोट आपको चाहिए ही चाहिए लास्ट में रिवीजन के लिए, और कुछ फैक्ट, ठीक है, रटने ही पड़ेंगे आपको, उनके बिना कोई चारा नहीं, एलिमिनेशन अब काम नहीं करेगा। इस बार पेपर ऐसा हुआ, अगली बार खुदा न खास्ता और गड़बड़ कर गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो एलिमिनेशन आप भूल जाइए, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन मिल जाते हैं तो भगवान का नाम लेकर उनको कर लीजिए, अगर नहीं मिलते हैं तो ये मत कहिए कि नहीं यूपीएससी है, ये है, वो है। अनसर्टिनिटी हमेशा बरकरार रहती है यूपीएससी इस मामले में। जैसे देखो, विधि की सम्यक प्रक्रिया का क्वेश्चन बड़ा, द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ऐसे करके ठीक ठाक क्वेश्चन भी आए हैं। करीब 10 क्वेश्चन इजी टाइप के हैं। पहले जो 20-25 क्वेश्चन इजी टाइप के होते थे, वो 10 तक सिमट गए हैं। मॉडरेट किस्म के क्वेश्चन करीब 50 आ गए हैं, और 30 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा टफ हैं, जहाँ पर आपको हाथ डालना, मतलब अपने आप को गड्ढे में डालना है, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ें बदली हैं, और बदलते पैटर्न के हिसाब से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। अब यूपीएससी ने ऐसा क्यों किया होगा? देखो सीधी सी बात है कि इतने ज़्यादा चिल्लपों हो गया है, इतने ज़्यादा क्राई हो गया है, रूटिंग हो गया है कि नहीं, एलिमिनेशन एलिमिनेशन के 35 क्वेश्चन सही हो जाते हैं, ये हो जाते हैं। तो भाई वो लोग भी मान लिया आपका वीडियो देख लिए होंगे, 40-50 हज़ार वीडियो हो, कहीं ना कहीं तो उनकी नज़र पड़ती है कि लोग क्या ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं, और हमें अपने ट्रेंड को कैसे बदलना चाहिए। वो आपके लिए ऐसा थोड़ी कि उत्तर कुंजी रख देंगे कि नहीं भैया कर लो,
बिना मेहनत के आप कर लो, आप प्रैक्टिस कर लो, आपका हो जाएगा, और कम पढ़ने के आपको हो जाएगा, ऐसा थोड़ी है। वो ऐसा नहीं चाहेंगे, ठीक है। तो जो भी बाबू सोने टाइप के लोग हैं, जो नॉर्मल एक न्यूज चैनल देख लेते हैं और मैराथन क्लासेस देख ली, ये देख लिया, वो देख लिया, तो उनकी तैयारी हो गई, ऐसा नहीं है। आपको सीरियस 6 से 8 घंटे आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आप अगर स्टार्टिंग में आप तैयारी शुरू कर रहे हैं तो 4 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे से स्टार्ट कर सकते हैं। आपको 8-10 घंटे ले जाना है। और उसके अलावा आप जब एग्जाम टाइम आता है तो 2-3 दिन आपको 12 घंटे भी पढ़ना सकता सकता है। और थोड़ा सा स्मार्ट वर्क, कहाँ से क्वेश्चन पुटअप नहीं हो रहे हैं, कहाँ से, थोड़ा आइडिया लगाना मुश्किल है, लेकिन फिर भी कोशिश की जा सकती है। लगभग 50 से 60% पेपर तो वहां से हो सकता है। जो बेसिक है आप एनसीईआरटी से कवर कर सकते हैं। लेकिन अगर ये आप डिसाइड नहीं कर सकते कि नहीं एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और अपना हो जाएगा, तो ये जो पहले होता था वो अब नहीं होना है भाई। ठीक है, आपको अपना ठीक ठाक से काम करना है और एलिमिनेशन के भरोसे नहीं जाना है। आपको सीरियस प्रिपरेशन करनी है अगर आईएएस बनना है तो। अगर बाबू सोना बन के आईएएस बन जाओगे कि नहीं मैंने 90 कर लिए, मैंने 95 कर लिए, मैंने इतना तोप मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, उससे कुछ नहीं होना है। सीरियस एकदम बात है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, आपको बस वही मुर्गे की तरह जागे और 4 घंटे पढ़ लिए, इससे काम होने वाला नहीं है। युग्म टाइप के सवाल आएंगे तो आपको सभी युग्म पता होने चाहिए, सभी के बारे में आइडिया होना चाहिए। एक आधा तुम ठीक है एलिमिनेट कर लोगे, लेकिन फिर भी फंसोगे एलिमिनेशन में। और पेपर टफ नहीं था, पेपर तो एज यूजुअल था, विकल्प टफ थे, जिसकी विषय पर कोई बात नहीं करता। ठीक है, सभी को लगता है कि नहीं, किसी ने मान लिया 10 घंटे की मैराथन क्लास ली और एक क्वेश्चन फंस गया तो अपना वही उसी में छाती पीट रहा है कि नहीं भैया मैंने ये पढ़ाया था, यही आ गया। ठीक है, मालाबार सिबेट सांभर हिरण और सिंह पुच्छी मैकाक, ठीक है, जो बंदर टाइप होता है उसके बारे में हमने बताया था, पहले से बताया था। तो ये नहीं है। ठीक है, आपने उसके बारे में बताया होगा, भारतीय की लहरी के बारे में नहीं बताया होगा, आई एम श्योर नहीं बताया होगा। ठीक है। ठीक है, और खाद्य स्रोत दूरी इंगित करने के लिए दोलनरत, ठीक है, ये करता है, इसके बारे में नहीं बताया होगा, तो आपने कुछ नहीं बताया है। ठीक है, जिन लोगों ने प्रिपरेशन करी है, थोड़ा गैप डीप में गए हैं, उनको उनकी चीज़ों के बारे में पता है। और बाकी चीज़ें आपने अपने आप से एज्यूम कर ली हैं। ठीक है, तो वो मत करें, बहुत ज़्यादा चैनल को फॉलो करने की कोशिश न करें कि नहीं अंधे हो जाए कि नहीं यही अंतिम है। और हम आराम से इसी से प्रिपरेशन अपनी कर सकते हैं। आपको मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं आपको कोई यूट्यूब चैनल नहीं देखना चाहिए, आपको नॉलेज के लिए सभी चैनल देखने चाहिए, आपको ट्राई करना चाहिए। और जो आपको बेहतर लगे, जो आपको बेहतर रिस्पॉन्स दें, आप उनको फॉलो भी करना चाहिए, चाहे मैं हूँ या कोई और हो। लेकिन अंधे हो जाना कि नहीं ये जो पैटर्न बता चुके हैं इसी से क्वेश्चन आएंगे, तो सब धरे के धरे रह गए। एलिमिनेशन में हर टीचर बात करता है, लेकिन इस बार एलिमिनेशन नहीं आया है तो ना तो टीचर की गलती है और ना ही आपकी गलती है। अगर पेपर आपका खराब हुआ है तो इससे सीख लेकर के आगे बढ़िए और थोड़ी सी बेहतर तैयारी करिए। जिनका लास्ट अटेम्प्ट था उनका नहीं हुआ तो उनके लिए क्या कर सकते हैं यार, यूपीएससी एग्जाम है या कोई भी प्रिपरेशन करते हैं वहाँ नहीं हो पाता है तो क्या मर थोड़ी जाओगे कोई। ठीक है, आप दूसरा कुछ ट्राई कर सकते हो, बेहतर कर सकते हो, और हो सकता है इससे बेहतर आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाए और आप इससे बेहतर जगह पर पहुंच जाओ। ये भी सारी चीजें हो सकती हैं। और प्रीलिम्स की अगर बात करें, जैसे कोई कहता है कि नहीं लक का कोई काम नहीं होता, तो प्रीलिम्स भैया लक काम करता है। ठीक है, अगर मान लिया आपने 40 क्वेश्चन तुक्का मारे, ठीक है, और इसमें 25 सही हो गए, तो ये लक ही तो है। ठीक है, मान लिया आपने पढ़ा था पहले से और थोड़ा कॉमन सेंस से काम कर गए तो ये सारी चीजें इजी हो गई। ठीक है, लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं होता, सबका तुक्का काम नहीं करता, तो ये सारी चीजें बदल भी सकती हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, थोड़ा सा प्रिपरेशन। ठीक है, और थोड़ा दूसरी और बात, इंग्लिश, इंग्लिश आपको इम्प्रूव करनी ही पड़ेगी। अगर इंग्लिश इंप्रूव नहीं कर रहे हो तो गड्ढे में जाओगे, 100% गड्ढे में जाओगे, क्योंकि हिंदी के भरोसे अगर आप पेपर देने गए हैं तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होगी। और करीब ऐसे 10 क्वेश्चन होंगे जहां पर हिंदी और इंग्लिश को लेकर के थोड़ा सा प्रॉब्लम आई है, जैसे माल सूची। ठीक है, जैसे यहाँ माल सूची की बात करें, ये देखो माल सूची आई है और यहाँ इंग्लिश में इन्वेंटरी लिखा है। अब इन्वेंटरी का क्या होता है, माल सूची का क्या अर्थ होता है, आप सभी को पता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन अगर ढूंढोगे तो मिल जाएंगे। ठीक है, तो वो सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कराती हैं, तो उनसे बच के चलिए। ठीक है, इंग्लिश इतनी नहीं है, मेंस में तो आपको 300 नंबर का पेपर होता ही है जिसमें आपको क्वालिफाई करना है, तो वो सारी चीजें करनी है तो पहले से ही क्यों नहीं करते। ठीक है, पेपर को देखिए, पेपर एक्सिस आईएएस। ठीक है,
टेलीग्राम चैनल है, उस पर आपको मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा। पेपर दोनों पड़े हैं, देख सकते हैं। जहाँ भी चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जहाँ भी आपको प्रॉब्लम आती है वो आप डिसाइड कर सकते हैं। और एक्सिस 009 या फिर एक्सिस IAS/PCS करके आप पूछ सकते हैं। आने वाले समय में हम PCS और IAS दोनों को लेकर के बात करेंगे, चर्चा करेंगे, और क्या निष्कर्ष निकल सकते हैं उन पर भी हम लोग काम करेंगे। दूसरी चीज ये है कि मेंस, ठीक है, जिनको भी लगता है कि नहीं हमारा प्री हो जाएगा, वो मेंस के लिए बिना देरी किए लग जाए। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको 16 सितंबर को है, आपके पास जून, जुलाई और अगस्त का 3 महीने का यानी 90 से 100 दिन का टाइम बचता है। इसी में आपको मेंस की प्रैक्टिस भी करनी है, क्वेश्चन समझना है, सारे सब्जेक्ट जो दो तीन सब्जेक्ट छोड़े हुए थे, जैसे एसे है, ठीक है, एथिक्स है, ऑप्शनल है, ये आप 2 महीना 2.5 महीने से पढ़ नहीं रहे थे, तो इनको रिकैप करिए, कोशिश करिए, पिछले ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखिए। इंग्लिश हिंदी में अगर आपने अभी तक पढ़ाई नहीं करी तो वो भी कोशिश करिए, वहाँ भी आपको 300 के पेपर होते हैं, आपको क्वालिफाई करना होता है। ये नहीं करेंगे तो ये बाकी पेपर आपके बेकार जाएंगे। ठीक है, और जिनका पहला अटेम्प्ट था या लास्ट अटेम्प्ट था उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। यूपीएससी मौके ठीक ठाक देती है, जनरल को 6 देती है, ओबीसी को 9 देती है, SC ST को अनलिमिटेड देती है। तो आपके पास मौके हैं, बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा और मेहनत करनी है, और मेहनत करके आप आराम से चीज़ें सही कर ले जाएंगे। आई होप कि आपके साथ चीज़ें सही होंगी। और जो किसी को गाली देने से कोई मतलब नहीं, चाहे टीचर हो, सब लोग अपने अपने स्तर पर अच्छा ही करते हैं। ठीक है, उन्होंने भी कोशिश की, आपने भी कोशिश की, अगर मन का रिजल्ट नहीं मिला तो प्रॉब्लम लेने की ज़रूरत नहीं है, लोड मत लो। ठीक है, अगर आपके पास अटेम्प्ट है तो नेक्स्ट के लिए अच्छे से और प्रिपेयर करो, क्या पता अगली बार और अपने आप को सरप्राइज कर दें। और यह हो सकता है कि आपने अगर ठीक ठाक क्वेश्चन किए होंगे तो हो सकता है आप ठीक ठाक आंसर की, क्योंकि आंसर की देखो, किसी की आंसर की 100% एक्यूरेट नहीं होती, 10 15 20 क्वेश्चन का हेर फेर हो जाता है। तो हो सकता है यूपीएससी जो आपके आंसर हो, आप मिलान करते समय हो सकता है आपके एक दो क्वेश्चन इधर उधर हो रहे हैं, यूपीएससी के हिसाब से वो सही हो जाएंगे तो आपका प्री क्लियर हो जाएगा और दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके 80 से 85 नंबर तक बन रहे हैं तो आपको मेंस के लिए प्रिपरेशन करना चाहिए। आशा है कि इसके आसपास या इससे कम मेरिट रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। ये गारंटी नहीं है, एक अनुमान है। ठीक है, तो आपको इस चीज़ों को समझना चाहिए। रही सीसेट की बात, सीसेट ने इस बार भी काफ़ी हैरान किया। ठीक है, उसका मैं अगली क्लास में डिटेल कर लूंगा। ये क्वेश्चन पेपर है आपका, चीज़ों को समझिए, अंडरस्टैंड होइए उनसे, सीखिए उनसे कुछ, और देन आप अपनी प्रिपरेशन को सिर्फ एनसीईआरटी के भरोसे या कुछ मास्टर बुक्स के भरोसे मत बैठिए। ठीक है, टाइम जा रहा है, आपका अटेम्प्ट जा रहा है, तो चीज़ों को और बेहतर तरीके से करिए, बेहतर तरीके से तैयारी करिए और चीज़ों को समझिए। सबसे इंपॉर्टेंट होता है चीज़ों को समझना कि आप आईएएस क्यों बन रहे हैं। अगर ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं तो आईएएस बन के क्या उखाड़ लोगे भाई। ठीक है, तो निब्बा निब्बी वाला खेल छोड़ो, सीरियस प्रिपरेशन करो। अगर आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, तो आपने सपना देखा है तो, ठीक है, वरना निब्बी निब्बी की तरह लगे हो, सारे अटेम्प्ट भी चले जाएंगे, एज भी चली जाएगी, बाद में मोहल्ले वालों, गांव वालों, रिश्तेदारों की गाली खाते फिरोगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें लोगों को शेयर करें। ठीक है, डंका पीटे यार, है ना। और बाकी निब्बागिरी तो चल ही रही है आपकी, तो उससे थोड़ा बचें और थोड़ा सीरियस प्रिपरेशन करें। आपके पास 12 महीने बचे हुए हैं, 26 मई को पेपर है, 2 दिन घट चुके हैं। ठीक है, 2 3 दिन और थोड़ा बेहतर प्रयास करेंगे तो नेक्स्ट आपका होगा। जहाँ भी जो भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं और जिन्होंने इस बार एग्जाम नहीं दिया तो उन्हें क्वेश्चन पेपर को ठीक से रीड करना चाहिए और इस ट्रेंड के हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए, चीज़ों पे और थोड़ा फोकस करें। ठीक है, बाकी चीज़ें तो अपने आप चल ही रही हैं। ठीक है, बस समय के हिसाब से थोड़ा सा अपने आप में चेंज लाएं। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।